एवी के कंपाउंड सोनाजी नगर मुमरा खरडी रोड शील फाटा पर दीवा प्रभाग की अवैध इमारतों पर तोड़ू कार्रवाई। मनपा आयुक्त सचिन सांगले की बहादुरी दीवा में कब दिखेगी? उपायुक्त सांगले पर टीम एचआर की सवालों की बौछार। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 10 मई को ठाणे मनपा के जोन 1 के उपायुक्त, जिनके अधीन कलवा, मुमरा, दीवा ये 3 प्रभाग समितियां, प्रभाग कार्यालय आते हैं, तो इनके आदेश पर अवैध इमारतों पर कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। वही चिर परिचित अंदाज में जो ऐसे इलाके हैं जहां पर कार्रवाई बेहद आसान है और वहां अधिकारी जो है वो बिल्कुल नीडर होकर के और बल्कि दबंगई करके भी कार्रवाई कर लेते हैं। जी हाँ, शील फाटा में और खरडी रोड पर शनिवार को कार्रवाई हुई मनपा उपायुक्त सचिन सांगले के आदेश पर। अब सचिन सांगले की नीतियां क्या है, धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा है। मुमरा में पहले आने के बाद विधायक के साथ नाला सफाई का दौरा, उसके बाद जो है प्रभाग समिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के आंदोलन के दरमियान चर्चा और उसमें अब नाला सफाई का मुद्दा। तो ये तमाम बातों पर सचिन सांगले कितने कार्यरत नजर आ रहे हैं। नाला सफाई को लेकर के भी कई तरह के विवाद पैदा हो रहे हैं और उसमें अब अवैध इमारतों पर कार्रवाई का मामला। कई जगहों पर अवैध इमारतों का निर्माण बंद था। खान कंपाउंड, एवी के कंपाउंड, एमएस कंपाउंड, सर्विस रोड, अचार गली, महापे रोड, कल्याण फाटा के आसपास के परिसर, जो भी अन्य परिसर है, इन तमाम जगहों पर। फिर इस तरफ खरडी रोड से लगकर के आसपास का परिसर, फिर मुमरा शहर। तो काम कई जगहों पर बंद थे, फिर अचानक शुरू हो गए। क्या मामला है? और ऐसे में ही शनिवार को शील फाटा की एक इमारत पर, खरडी रोड की एक इमारत पर उपायुक्त सचिन सांगले ने कार्रवाई कराई। सांगले ने जब कार्रवाई कराई तो इस शनिवार 10 मई की कार्रवाई के दौरान टीम एचआर पहुंची थी और उन्होंने सचिन सांगले जो उपायुक्त है उनसे कई सवाल किए। किस तरह से सवाल किए वो शनिवार का पूरा मामला पहले हम आपको दिखाएंगे।
हमने 38 बिल्डिंग का सर हमने लेटर दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। 38 बिल्डिंग का लेटर दिया था, 38 बिल्डिंग का लेटर पत्रकारों ने दिया था, आज तक के उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सर रोज होगी सब जगह, एबीके में होगी सर। ठीक है सर, कहा जा रहा है कि सुपारी लेकर काम बजाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, सुपारी लेकर काम किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। सर नहीं, ऐसा मतलब देख के जिस चीज को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ उधर ही कार्रवाई हो रही है, बाकी की जगह नहीं हो रही है। क्या हमारे मंत्री साहब आए थे, नाइक साहब आए थे, नाइक साहब ने जब जो बिल्डिंग का मतलब आदेश दिया था वो बिल्डिंग को अभी तक हाथ में लगाया गया। सर लगातार कार्रवाई चलेगी या सिर्फ एक ही कार्रवाई करके बैठ जाएंगे? और कितने बिल्डिंगों पर कार्रवाई की सर इस तरह की? सर कार्रवाई तो अभी होगी ना सर, जरा इस चीज को ध्यान से बस सर इतने दिन से काम बंद था, कुछ वसूली की बात चल रही थी, अब वो वसूली होने के बाद में काम चालू हुआ है और अभी उसके लेके आप क्या कहेंगे? वसूली की बात चल रही थी तो उसमें बंद हुई थी अधिकारी चेंज होने के बाद, उसके बाद में सर अभी वापस से वसूली का काम चालू किया गया, फिर काम चालू फिर कार्रवाई हो रही है, तो सब पे ऐसी कार्रवाई होगी सर। लगातार होगी कि किससे होगी? अगली कार्रवाई कहाँ पे? महानगर पालिका की अभी बाद में बताएंगे, अभी ऐसा नहीं कि ऐसे शरीर बना के रखा है, बताएंगे। पत्रकारों ने कुछ लेटर दिया था उसको, उन चीजों पर क्या कार्रवाई? आप जो देखो दिया है उसके ऊपर पहले एएमसी साहब थे, उन्होंने कहा था बोले हमको ऊपर का आदेश आएगा कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कोई इंडिकेटर उसके ऊपर कार्रवाई सर पेपर अब यहाँ में क्षेत्र को कार्रवाई कर रही है, बाद में ये करेंगे, एएमसी ब्रीफ करेंगे आपको। सर एएमसी बोलते हैं आप देंगे, आप बोलते हैं एएमसी देंगे, सर कौन बताए, जानकारी कौन देगा? बात में आ जाओ, ऑफिस में बुलाएंगे, कार्रवाई की जगह मत रिपोर्ट देखिएगा, इसमें यहाँ पे मत देखो, किसी को पत्थर आएगा फट जाएगा, ये हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी, बाद में ऑफिस आ जाओ, वहाँ ब्रीफिंग करेंगे। सर कौन सा ऑफिस में कभी आना है सर? कौन से कब आना है? कौन सा बताएंगे बताएंगे अच्छा पता नहीं चलेगा सर। 2 महीने से सर 2 महीने से काम बंद थे, 2 महीने के बाद अभी ये बिल्डरों को डराने के लिए कार्रवाई हो रही है क्या? नहीं, ऐसा बातें चल रही है लोगों में, जब 2 महीने बंद थी तो उस टाइम कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सर इसमें स्क्वायर फुट का भी कोई मामला है क्या सर? सर पुराना सिंडिकेट चालू होने वाला है ऐसे सुनने में आया सर, जो पहले सिंडिकेट चल रहा था। एएमसी भी चलेगा। अब ये देखने के बाद अब देखिए सचिन सांगले जो है कोई ठोस जवाब नहीं दे रहे। वसूली एक फैक्टर है सबसे बड़ा, उसी वजह से काम बंद थे, काम शुरू हो गए, मतलब वसूली का मामला तय हो गया है। तो फिर सचिन सांगले की क्या भूमिका है? ये बहादुरी सिर्फ जो मुस्लिम बिल्डर्स अवैध निर्माण करते हैं उन्हीं पर क्यों? दीवा में, आगासन में, बेतौड़े में, महाताड़ी में, यानी प्रभाग 27, 28 और 29 का आधे से ज्यादा का इलाका, इन सब तमाम पर जो है सचिन सांगले की बहादुरी क्यों नहीं दिख रही? क्या सचिन सांगले मौजूदा हिंदुत्ववादी सरकार के विचारों के पालन करने वाले अधिकारी तो नहीं? ऐसा शक और सवाल पैदा होने लगा है, क्योंकि अब तक उन्होंने बिल्कुल दिखाया है कि वो अब अवैध निर्माणों को बख्शेंगे नहीं। तो चिन्हित करके कुछ ठिकानों पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। शनिवार की 2 कार्रवाई आपने देखी, अब सोमवार की कार्रवाई आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एवीके कंपाउंड, खान कंपाउंड से लग करके जो एमएस कंपाउंड है उसके बीचों बीच ये एवीके कंपाउंड उसके आसपास ही पड़ता है। यहां पर एक इमारत पर कार्रवाई करने के लिए टीम गई है, खुद सचिन सांगले गए हैं, और उसके बाद यहां पर कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है, पेट्रोल तक बदन पर छिड़का गया है। फिर ये कार्रवाई जैसे तैसे रोक करके इस टीम को यहां से निकलना पड़ा। फिर एक जगह मुबरा सोनाजी नगर में बेतेस्ता चर्च के पास एक साइट पर, एक इमारत पर कार्रवाई इनके द्वारा की गई। ठीक है, अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण होने नहीं चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कार्रवाई में समानता क्यों नहीं? एक नजर क्यों नहीं? एक आंख का इंसाफ क्यों नहीं? बात वही है, अगर यहां पर अवैध निर्माणों को आप तोड़ रहे तो फिर दीवा में ये हिम्मत आप कब दिखाएंगे? या फिर कहीं ये वसूली में
अपना टेबल चालू करने वाली नीति तो नहीं। कई चर्चाएं जो है बाजार में चल रही है, मगर नीतियां उपायुक्त सचिन सांगले की क्या है ये धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो वे जरूर दीवा जाएंगे और अपने अधिकारों का उपयोग कर कार्रवाई और प्रशासन के निर्णयों का समतोल साधेंगे, उसका संतुलन बनाए रखेंगे। नहीं तो जो मैसेज चल रहा है वो मुहरबंद हो जाएगा, कायम हो जाएगा कि ये कौन सी नीतियों के अधिकारी है। किधर आना चाहिए गलती है सर पूरा दीवा में नहीं है बताएंगे हम कार्रवाई ले रहे हैं। खाली बोलो ना, खाली चल खाली बोला तुम्हाला काय माहित नाही पत्रकारांना हात लावायचा एकदम कार्रवाई क्यों करते हैं आप लोग? सर दीवा में कब कार्रवाई होगी सर? एकदम कार्रवाई क्यों कर रहे हैं आप लोग? में ये हिंदू एचएम चल रहा है सर, हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है कि दीवा में बॉम्बे का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अब ऑर्डर भी नहीं तोड़ रहे हैं। हाँ दीवा में सर कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर तुम लोग के घर पर हथौड़ा चले कैसा लगेगा? तुम लोग का घर नहीं गया, तुम लोग गरीब नहीं है क्या? गरीब का घर तोड़ रहे यार। लेकिन वो लोग पूरा नुकसान कर देंगे सर, प्लीज सर। ओ बड़े साहब हाथ जोड़ दो बड़े साहब। ए बाबा रोकना है भाई, मेरा घर थोड़ी ना चलने लगेगा, तुमको हथौड़ा चला रहा है, गरीब के घर पे हथौड़ा चला रहा है। अरे वो नहीं धमकी देताय का? मागे चला बाहेर चला हम लोग का तोड़ रहे गरीब लोग का, दीवा में नहीं आ रहे सर। वो सर वो आए जब से दीवा में एक भी राउंड नहीं है, तोड़ रहे गरीब किधर जाएगा सर? ए भाई रोको ना तुम लोग का घर नहीं है क्या? ए भाई ओए अरे सर पूरा नुकसान कर देंगे सर। सर भाजी वाला बेचने वाले सर गरीब लोग है, गरीब लोग के ऊपर जुल्म कर रहे सर ये। सर प्लीज सर आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं सर, आप लोग गलत कर, गरीब लोग का घर टूट रहा है सर, आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं सर। हाँ हम लोग का तोड़े का आगे आ जाता, हम लोग को मार डालो फिर हमारा घर तोड़ डालो, हम लोग को मार डालो फिर घर तोड़ डालो। पेट्रोल ला चल ला दिखा दे, ला पेट्रोल ला। पेट्रोल क्या है भाई? ये पेट्रोल ला, पेट्रोल लाओ तुम लेके आओ आगे ये चल पेट्रोल। अरे ये ला वैसे ला उसमें लेके चल अरे ला ये चल अरे वीडियो बना जीते ये पेट्रोल ला, ये पेट्रोल ला, पेट्रोल ला।
दूसरा केस करो सर आप पेड़ केस करो पर कोई टेंशन नहीं आप मुसलमान हिंदू नहीं हम मुसलमान भाई भाई बोल रहा है ना मैं और हाथ जोड़े सर मगर बाकी को नीचे भेजना है मैं बोल सबको भेज देंगे पत्रकार को अंदर पत्रकार को अंदर पत्रकार को आप लोग काम रोके पहले बोलो मोबाइल ले लूंगा झाड़ दी दूंगा मोबाइल माझा मोठा भाऊ आहे तो दिया दूंगा नहीं दिया ना तुम खड़े रहो ये काम बंद कर भाई काम बंद करे भाई काम बंद कर पाइप क्या करूं हाँ ए बेले ए सबको भेज मत नीचे ऊपर ही लगे रहो थोड़ा ए मामा बाटला कैसा पहुंचाएगा